चले जाइएगा। राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार शेष हैं, क्योंकि हर नेता मंत्री बिहार का जो है मिला हुआ है और अदर स्टेट से चंद रुपया के खातिर बिहार के स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लाडले सीएम को इस बार गोद में ही बैठना पड़ेगा। जो 50% आरक्षण है बिहार में, वो आरक्षण सीट पे भी अदर स्टेट वाला जो है काबिज हो चुका है। ये सारा भाजपा ही नेता कर रहा है। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट से रुपया ले लेकर के बहाली किया है। 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, ये जो हुजूम है ये डोमिसाइल मांगने वाले लोग हैं। बिहार मांगे डोमिसाइल। जो भी अभ्यर्थी है जो रोजी रोजगार के फिराक में दर दर भटक रहे हैं, बिहार के नौजवान, वो कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में रहने का पूरा पूरा हक, यहाँ की नौकरी का पूरा पूरा हक मिलना चाहिए। और इस बात बिहार मांगे डोमिसाइल यानी डोमिसाइल की जरूरत है। क्या है, क्या मुद्दा है? बस असल मुद्दा बस डोमिसाइल लागू कर दीजिए। बाकी छात्र, अरे हाँ, बाकी छात्र लड़के ले लेगा, नौकरी ले लेगा जी। बिहार का छात्र नौकरी ले लेगा आपसे, और नहीं तो आप जाइएगा इस बार आराम से चले जाइएगा। राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार शेष हैं, अचेत मुख्यमंत्री हो गए, उनको सूझबूझ नहीं है। आपको लग रहा है कि आप बैनर उठा के उनको पद से हटा दीजिएगा? वो जाति वाला खेल होगा। अरे खेल होने दीजिए। शिक्षा का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जाति वाला खेल से कुछ नहीं होने वाला है। लाडले सीएम को इस बार गोद में ही बैठना पड़ेगा, ठीक है। इस बार बिहार की धरती से शंखनाद हो चुका है और इस आंदोलन को प्रभाव जो देखिएगा आपको चुनाव में दिखेगा अगर नीतीश कुमार लागू नहीं किए तो। अगर डोमिसाइल लागू वो नहीं हुआ तो 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। 90 से 95% हर सरकारी नौकरी में डोमिसाइल होना चाहिए। जो हमारे छात्र के लिए लड़े हुए चाहिए, हमें नीतीश नहीं, हमें कोई सरकार नहीं चाहिए। जो चाहिए जो हमारे छात्र के लिए लड़े, डोमिसाइल चाहिए हमको। 63 बिहारी 199 बारी नहीं चलेगा। वी वांट डोमिसाइल, और डोमिसाइल बिहार के हित में बहुत जरूरी है। यहाँ पलायन ज्यादा हो रहा है, बेरोजगारी दर 90 से 95% बिहारियों को ठगना बंद करो। डोमिसाइल नीति बहुत चाहिए, काहे कि देखिए हम लोग बिहार के निवासी है, दूसरे स्टेट में हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। या तो 5% मिलता है, नहीं तो वहाँ का आवास होना चाहिए। हम लोगों के पास डोमिसाइल होना चाहिए, तो बिहार में भी हम लोगों को चाहिए ना। अभी कटअप 102 अदर स्टेट का भी गया और हम लोगों का भी गया, कुछ तो फायदा होना चाहिए। डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। यहाँ के नेता बिहारियों को ठग रहे हैं, अपने वोट के लिए पूरे देश को फॉर्म भरवा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, इसलिए डोमिसाइल चाहिए। क्योंकि अदर स्टेट में हम लोग को डोमिसाइल लागू है, यहाँ पर भी लागू होना चाहिए। अब ये नहीं कह सकते, पर हमारी जो अभी डोमिसाइल की मांगे हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी ही पूरा कर सकते हैं। तो उनसे आग्रह है, निवेदन है कि हम लोगों का डोमिसाइल का मांग पूरा किया जाए। और जहाँ तक बात है अदर राज्य का, वो हम लोग का कहना है कि वहाँ 10% आप दे दीजिए, बट 90% बिहार के लिए रहने दीजिए, क्योंकि बिहार को ज्यादा जरूरत है डोमिसाइल की, और हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है इस बार। और यही है कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। कि जब चुनाव होता है तो यहाँ पर जातीय समीकरण हावी हो जाता है। देखिए, जातीय समीकरण वो अलग बात है, वो चुनावी मुद्दा है, उसमें हम नहीं बोल रहे हैं। पर जहाँ तक छात्रों की बात है, तो छात्र में सभी जात है, सभी धर्म है, और इसमें है कि इसमें सिर्फ स्टूडेंट है। यहाँ कोई छात्र, यहाँ कोई जाति नहीं है, यहाँ सिर्फ स्टूडेंट है। और स्टूडेंट की बात यह है और मांग ये है कि यहाँ पे डोमिसाइल लागू होना चाहिए बस। जी एकदम बिल्कुल होना चाहिए। 90% डोमिसाइल होनी चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट में ऐसा हो रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हैं और यही रोजगार दे करके दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। तो हम लोगों को मांग है बस डोमिसाइल लागू करे हर एक एग्जाम में, ठीक है। पीआरटी में एकदम 100% होना चाहिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज बहुत जरूरी है। और यहाँ से आकर के लोकल लैंग्वेज नहीं जानता है तो बच्चे को क्या सिखा सकते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं बिहार सरकार को जगाने के लिए, जो बिहार सरकार सोई हुई है। जगाने के लिए पटना कॉलेज से आपको गली में घुसा दिया गया, आप कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे मुसलमानपुर हाट होके तब जाएंगे गांधी मैदान। जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा, जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा, जब तक हम लोग ये आंदोलन चलाते रहेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक से आंदोलन कर रहे हैं, नहीं किसी का क्षति पहुंचेगा, नहीं किसी का कोई दिक्कत होगा। और हम लोग को कहना है कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, डोमिसाइल नहीं तो साधन नहीं है। एक और एक मात्र साधन है जो सरकारी जॉब के अलावा यहाँ पर नहीं कोई कंपनी है, नहीं कोई फैक्ट्री है,
इसलिए रोजगार का दूसरा साधन नहीं होने के कारण बिहार में डोमिसाइल का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ का बच्चे भूखे मर रहा है अभी। यहाँ का लड़का इतना पढ़ाई में गरीब घर से बिलोंग करके कुछ लोग कह रहे हैं कि पढ़ने के बजाय आप लोग नेता बनने। नहीं, नेता बनने की बात नहीं है सर। आइए ना हमारा बिहार में, हम अपनी औकात बताएंगे उनसे। हमारा औकात है कि हम नौकरी लेके दिखाएंगे, पर हमारे अपने दोस्तों के लिए, हम अपने छात्रों के लिए लड़ते हैं। जो कुछ लोग कह रहे हैं पढ़ने की जगह आप लोग नेतागिरी पे उतरे हैं, नेतागिरी पे उतरे हैं, सब गलत बात है। उन लोगों को पता नहीं है जो 50% आरक्षण है बिहार में, वो आरक्षण सीट पे भी अदर स्टेट वाला जो है काबिज हो चुका है। ये सारा भाजपा ही नेता कर रहा है। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट से रुपया ले लेकर के बहाली किया है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक समय 70% 80% अदर स्टेट वाला है, जिसमें कम से कम 50% बिहारी होना चाहिए ना? क्यों नहीं है? उन लोगों को समझ नहीं आता है, उन लोगों को डाटा नहीं है। आप साइड में चलिए, मैं बताता हूँ बिहार की सच्चाई क्या है। झारखंड में पकड़ाया था तैयारी 3 का जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, क्यों झारखंड में क्यों पकड़ाया था? क्योंकि हर नेता मंत्री बिहार का जो है मिला हुआ है और अदर स्टेट से चंद रुपया के खातिर बिहार के स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इतना ही नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो पूरा सही है। रुपया लेकर के भाजपा ही नेता जो है वो बहाल कर रहा है। तो मतलब क्या है आपका? नीतीश कुमार चाहते हैं, भाजपा नहीं चाहती है। मेरा मतलब यही है कि अगर अदर स्टेट वाला आए तो आए, जैसे हमारे बिहारी को आरक्षण मिला है अदर स्टेट में, इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारा एलिगेशन लगा करके छांट दिया जाता है। जैसे कि आप ले लीजिए राजस्थान की बात। राजस्थान का आपका सिलेबस पता है? राजस्थान का सिलेबस इस तरह से बनाया गया है कि वहाँ का लड़का ही एग्जाम दे सकता है। बिहारी अगर जाएगा भी तो मेरिट में छट जाएगा, कितना भी टैलेंटेड रहेगा ना। अब उसका सिलेबस उठा करके देखिए। आज वहाँ पे लोग रोजगार करके 10,000 रुपया कमा लेता है। यहाँ पर एक भी कंपनी नहीं है, जो भी है उसको जो है जो कबारे का भाव में खटा। आप एक बात और सुन लीजिए, अभी जो बंगाल का निकला है नोटिफिकेशन, उसका सिलेबस देखिए, उसका जो सूचना देखिए कैसे क्या है। वो पूरा बंगाली वैसा है, एक भी अदर स्टेट वाला नहीं आएगा। अगर जाएगा भी एग्जाम पास करके तो उसको जो है छांट देगा इंटरव्यू में। उस तरह से सिलेबस किया गया है। लेकिन बिहार में जो 50% आरक्षण है उसमें भी बिहारी को नहीं काबिज हो पाया। अदर स्टेट वाला आ गया, कहाँ से आया है? तो आप कहना क्या चाहते हैं? आपने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है, तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं, बीजेपी रोक रही है डोमिसाइल देने से। एक बात बताइए, नीतीश कुमार की जो बात आप कर रहे हैं, नीतीश कुमार सरकार में कितना जो है फैसला ले पड़ा रहा है, सभी सारा में काम कर रहा है। उसका जो सैशन है भाई, कोई नेता नहीं चाहता है बिहार में डोमिसाइल लागू हो। हम लोग वोट करेंगे, हम लोग टैक्स देंगे, हम बिहारी, और जॉब करेगा यहाँ आकर के बाहरी स्टेट के आदमी। ये हम लोगों के साथ सरासरी अन्याय हो रहा है। डोमिसाइल को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। कभी विपक्ष में वाले बोलते हैं, कभी सत्ता वाले बोलते हैं कि हम आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, लेकिन इससे हानि बिहार के छात्र और छात्राओं को है, ताकि बाहरी नौकरी वाले जो। एक मिनट और बताइए आप, फिर हम बात करेंगे आप लोगों से। तो चलिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये आंदोलन है तो उसका जवाब दे रहे हैं। आप अभी सवाल किए थे ना, आप चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं कि एक समय 90% आरक्षण हो बिहारी के लिए, और अदर टीआरई 2 टीआरई 3 में जो अदर स्टेट वाले जैसे 50% आरक्षण जो आरक्षित सीट है, उसके बाद भी जो काबिज हुआ है उस पे तो उसका सही से जांच किया जाए, और जितना भी गलत तरीका से फर्जी तरीका से बहाली हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। तो चलिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ये आंदोलन जो है डोमिसाइल को लेकर लगातार जारी है। दिलीप कुमार जो है इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, छात्र नेता दिलीप। हम लगातार आपको यहाँ से अपडेट देते रहेंगे कि अद्यतन जो जानकारी है कि कहाँ क्या हुआ, सरकार किस मोड़ पर पहुंची है इस मामले को लेकर, हम सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। बने रहिएगा चौकस भारत न्यूज के साथ। और अभी तक अगर हमारे जो भी अभ्यर्थी साथी हैं हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे पास अद्यतन जानकारी है आपके लिए, महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। बहुत शुक्रिया।